राइट। हाँ, वो बीच बीच में हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तब हम बात कर लेंगे इसकी थोड़ा सा सिक्वेंस। ओके सर, ओके सर, हाँ। ओके सर। सो जो पहला क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी को किस टाइम यूज करें। कई बार हमें लगता है कि स्पेसिफिकली ये भी एक डोमेन है और इसको एआई को जो अलग से यूज किया जाए, तो कभी भी किसी भी टाइम, आइदर इट इज प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जब आपको ये लगे कि ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और इस टास्क को करने में मुझे काफी टाइम लगेगा, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, अगर ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, तो वहां पर आप एआई ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 10 डेज की जर्नी है, इसमें आप लोगों का परसेप्शन में काफी हद तक चेंज करने वाला हूँ एआई के यूज को लेके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेसिफिकली फॉर टाइम से। आज हम जो बात करेंगे पहले सेशन में, वो प्रॉम्प्ट की करेंगे। और प्रॉम्प्ट का यूज देखा जाए तो एआई नहीं था तब भी हम करते थे। प्रॉम्प्ट है क्या देखा जाए तो, अगर हम किसी दूसरे पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी एक प्रॉम्प्ट है। जितना क्लियर क्वेश्चन होगा उतना ही क्लियर आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे बस जो एक डिफरेंस है एआई के साथ और ह्यूमन बीइंग के साथ, वो ये है कि सामने वाले इंसान की अपनी जो कॉम्पिटेंसी है वो किस लेवल की है, तो वो उसके बेसिस पर वो आंसर करेगा। और एआई एक मशीन है और उसके जो आंसर्स हैं, उसकी जो एक्यूरेसी है, ह्यूमन से कहीं बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। अभी जो हम यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे प्रॉम्प्ट्स बहुत ही पुअर कंडीशन के होते हैं और हम उन पे काम भी नहीं करना चाहते। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मार्केट में एवरी डे 10 to 15 न्यू एआई बेस्ड एप्लीकेशंस आपके सामने आए। तो वहां पे मैं ये भी कहूंगा कि मिनिमम एप्लीकेशंस का यूज कीजिए। अगर आप प्रॉम्प्ट में स्ट्रांग है, प्रॉम्प्टिंग आपको आती है, तो फिर आपको ज्यादा एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एआई को यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद काफी हद तक टाइम, मनी और एनर्जी तीनों चीजें सेव कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट है क्या ये मैंने अभी आपको बताया, या जैसे कि आप घरों में भी वॉइस असिस्टेंस वाला कोई अगर आपके पास टूल है या कोई चैट बॉट है किसी वेबसाइट पर, तो आप उसमें जो भी कुछ लिखते हैं या ऑडियो की फॉर्म में है, तो जब भी बोलकर पूछते हैं तो वो लिखना या बोलना वही प्रॉम्प्ट है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू ओपन ए रेसिपी बुक एंड से टू ए फ्रेंड, कैन यू हेल्प मी टू कुक पास्ता, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉम्प्ट। सिमिलरली एआई से अगर आप कहते हैं कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, वो भी एक प्रॉम्प्ट है। अब ये सारी बातें प्रॉम्प्ट की मैं क्यों कर रहा हूं आपसे, कि आज के सेशन में जो सीखने वाले हैं वो ये है कि एक सिर्फ प्रॉम्प्ट में और एक बेटर प्रॉम्प्ट में और एक्सीलेंट प्रॉम्प्ट में डिफरेंस क्या होता है, और आपकी लाइफ में सिर्फ एक अच्छे प्रॉम्प्ट का होना कितना बड़ा चेंज ला सकता है, वो आज के सेशन में आप देख लेंगे, एक आइडिया आपको हो जाएगा। Imagine you are teaching someone how to cook and you give them a recipe. If your recipe just says cook dinner, आप किसी को बोल देते हो कुक डिनर, अब सोचिए वो पर्सन क्या करने वाला है। जब आप कुक डिनर कहते हैं तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आपने सारे डिसीजंस, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, किस वैरायटी का बनेगा, सारे डिसीजंस सामने वाले पर छोड़ दिए। सिमिलरली एआई के साथ भी ऐसा ही, अगर आपका प्रॉम्प्ट सिर्फ कुक डिनर जैसा है, तो एआई खुद से ही समझेगा, खुद से अंडरस्टैंड करेगा, उसका खुद का आंसर होगा। हो सकता है वो आंसर आपको के लिए सुटेबल भी ना हो, जो आप चाहते थे वो आंसर ना है आपके। लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये बनाइए,
इतने लोगों के लिए बनाइए, इसमें ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मोर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है। और एआई की लैंग्वेज में से कहेंगे कि मोर क्लियर प्रॉम्प्ट होता है, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है, हमारे जो रिजल्ट हैं, हम जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उतना ही बेटर हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रॉम्प्ट को कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखेंगे। प्रॉम्प्ट में जो सबसे पहली चीज है या एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है टास्क। टास्क मीन्स आप देखेंगे कि मैं अगर अभी बोलता हूं कि क्रिएट ए लेसन प्लान, किसी भी एआई एप्लीकेशन को, ये भी एक प्रॉम्प्ट है। ऐसा स्टार्टिंग में होता है जब हम करते हैं। देखा इसने खुद ही कोई भी एप्लीकेशन जो एआई का होगा कि आपने मुझे बोल तो दिया कि लेकिन बता तो दीजिए कि कौन सी ग्रेड का बनाना है हमें, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस लेसन प्लान, कितने ड्यूरेशन का है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। यानी कि एआई एप्लीकेशन खुद भी बता रहा है कि ये जो प्रॉम्प्ट है आपका, ये इनकम्प्लीट है, बहुत ही बेसिक सा है और इसके बेसिस पे मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। बट यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट के कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट का जो पहला कंपोनेंट है वो है टास्क। करना क्या चाहते हैं आप? एक लेसन प्लान क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्टडी गाइड, एक क्विज, ऐसे, या और क्या? कुछ मुझे आप लोग अपने इन चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। मैं टास्क की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टास्क, स्पेसिफिकली टास्क की बात, कोई और चीज नहीं, कोई आप डिटेल में नहीं लिखना। और टास्क हार्डली वन वर्ड होता है। मुझे मैसेज के थ्रू बताइए क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग इन द मैसेजेस। मैसेजेस की सेटिंग मैंने कुछ इस तरह से की हुई है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिसमें मैं ही देख पा रहा हूँ सिर्फ। आप लोगों को लग रहा होगा कोई शेयर नहीं कर रहा है, मैं कंट्रोल को चेंज कर देता हूँ इससे। आउटलाइन ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, टास्क की बात कर रहा हूँ मैं। टास्क बताइए मुझे, जैसे कि लेसन प्लान, जैसे कि मेल, जैसे कि एसे, इस तरह से मुझे टास्क बताइए आप लोग। क्योंकि जब तक टास्क को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रॉम्प्ट की बात करना बेकार है। सबसे पहला काम प्रॉम्प्ट में टास्क का आता है। जैसे अभी लिखा किसी ने मुझे मैसेज में, श्वेता ने, कि टू क्रिएट ए मल्टी चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर इज ए टास्क, ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए। क्योंकि अभी टास्क का जब मैंने पूछा तो राइट एन ईमेल, सिर्फ मैसेज बॉक्स में ईमेल लिख दीजिए। मैं सिर्फ टास्क की बात कर रहा हूँ, मैं सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहा अभी। आप अभी पूरा प्रॉम्प्ट मुझे लिख कर दे रहे हैं, ईमेल इनफ फॉर मी, ये एक टास्क है, इस तरह से। और कैसे टास्क है जो आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आ, उम्मीद करेंगे कि एआई की हेल्प लेंगे। अभी मेरे पास एक ईमेल आया, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक इज ए टास्क, यस। और बताइए, इतने लोग हैं, अभी तक मुझे 3 टास्क आए। क्योंकि अगर हम टास्क ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम क्या कर सकते हैं, तो फिर कैसे हम एआई का यूज करेंगे। और टास्क बताइए मुझे।
लेसन प्लान एक टास्क हो गया, ये मैंने भी बता दिया था। कुछ और सोचिए। 24 टोटल व्हाट्सएप ग्रुप में थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और कम से कम 15 टास्क तो मेरे पास आने चाहिए कि देखिए ये 15 टास्क हैं। ट्रांसलेशन एक टास्क हो सकता है आपका। और बताइए। यस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाकी लोगों से भी कि जो लोग आंसर नहीं कर रहे वो भी बताएं कि और कौन से ऐसे टास्क हैं जो हम कर सकते हैं। ग्रुप चैट को एक बार मैं वो ठीक करता हूँ, जिससे कि सभी लोग थोड़ा आंसर कर पाएंगे। एवरीवन, अब जरा यूज कीजिए चैट बॉक्स का और मुझे बताइए कि नाउ इट इज ओके। असाइनमेंट एक टास्क हो सकता है। एक ही बताइए मुझे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, वन वन भी बताएंगे तो चलेगा। अब मैं ये मुझे समझ तो है कि आप लोग समझ रहे हैं कि अगर हम प्रॉम्प्ट की बात करें तो प्रॉम्प्ट में टास्क क्या है। आप पूरा प्रॉम्प्ट मुझे मत दीजिए, सिर्फ टास्क की बात, क्योंकि हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं और प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। चैट बॉक्स इज विजिबल टू ऑल नाउ, प्लीज यस लिख कर बताइए मुझे। इवन मैं आपको आप अपने आप को म्यूट करके भी बता सकते हैं, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो मुझे। लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर, पोस्टर, पीपीटी, मेल। वेरी गुड। वापस चलते हैं हम। कैन अनम्यूट एवरीवन। यस, थैंक यू। क्योंकि कुछ लोग नहीं लिख सकते तो मुझे वैसे बता सकते। तो जो फर्स्ट टास्क है जो मैंने अभी आपसे बात की, वो था हमारा कि हमें टास्क पता होना चाहिए। अगर टास्क नहीं पता है तो फिर हम प्रॉम्प्ट में या प्रॉम्प्टिंग में, जिसे कहते हैं ना कि एक एक्सपर्ट हो जाएं। अच्छी प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो एआई का अच्छा यूज करेंगे, इंटरेस्ट बनेगा तो ऐसी ऐसी चीजें आप रेस्पॉन्स में पाएंगे एआई से कि आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना पावरफुल टूल है। जब टास्क की बात हमारी हो गई और आपने इतनी सारी बात बता दी, तो इसके अंदर ही टास्क में एक चीज आती है, परसोना। परसोना मीन्स, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये टास्क के अंदर ही आ जाएगा। You can ask the tool to take on a persona like professional speech writer with 15 years of experience. देखिए, persona means यहाँ पर दो बातें मैं करूंगा कि जब आप एआई से कुछ जनरेट कराना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल आप चाहते हैं कि वो लिख कर दे आपको, आप उसको लिंक्डइन पर या कहीं शेयर करेंगे। तो अगर आप उसे ये कहते हैं कि हिस्ट्री का कोई आर्टिकल है कि यू आर ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री विद द एक्सपीरियंस ऑफ 15 और 20 ईयर्स, अब लिखिए मेरे लिए आर्टिकल। जब पर्सोना ऐड कर देंगे आप अपने प्रॉम्प्ट में, उस आर्टिकल को देखिएगा कंपेयर करके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रॉम्प्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जब आप क्लास ओवर हो जाएगी तो आप ट्राई कीजिएगा ये सारी चीजें और डिफरेंस देखिएगा दोनों। कि एक प्रॉम्प्ट वो जिसमें सिंपल आप ये कह रहे हैं कि एक मुझे रिसर्च आर्टिकल या एकेडमिक आर्टिकल सिंपल वो लिख के दीजिए, एक में पर्सोना ऐड।
और पर्सोना में भी देखिए एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप लिखिएगा यू आर ए प्रोफेसर ऑफ विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स और विद एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स, और दोनों के आउटपुट को कंपेयर करके देखिएगा कि क्या वाकई में डिफरेंस आता है। तो ये एक सब कंपोनेंट है टास्क का, जिसमें कि अगर आप पर्सोना को ऐड करते हैं तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आप। तो पर्सोना आप लोगों की अगर समझ में आया हो तो मुझे कुछ एग्जांपल देंगे आप चैट बॉक्स में पर्सोना की, एग्जांपल ऑफ पर्सोना, कि अगर हमें प्रॉम्प्ट में पर्सोना ऐड करना हो तो मुझे आप एग्जांपल दीजिए कि देखिए ये चीजें फिर पर्सोना हो सकती है। प्लीज बताइए मुझे चैट बॉक्स के थ्रू कि पर्सोना के एग्जांपल्स दीजिए आप मुझे। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। ग्रुप चैट में टीम लीडर, प्रवीण कुमारी ने लिखा टीम इंडिया पर्सोना। देखिए पर्सोना में देखिए ये अच्छा है, मुझे लगा टीम लीडर अच्छा लगा, एक्टर अच्छा हुआ इस तरह से। और बताइए जैसे मैं कहूँ कि आर्टिस्ट है तो वो हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है पर्सोना में। इस तरह से मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए। थाउजेंड ऑफ पर्सन, साइंटिस्ट हो सकता है, वेरी गुड। क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर प्रॉम्प्ट नहीं बनेगा। प्रॉम्प्ट तो धीमे धीमे बनाना सीख जाएंगे, लेकिन पर्सोना को कैसे इनबिल्ट करें, उसके अंदर इंटीग्रेट करें, तो पता होना चाहिए। और बताइए मुझे पर्सोना के बारे में। साइंटिस्ट हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर मैंने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। एक तरह से पर्सोना मीन्स रोल या पोजीशंस जैसे होती है। तो आप सोचिए कितनी सारी पोजीशंस होती हैं। डिपार्टमेंट और एप्रियंसेस को भी लेंगे पर्सोना में। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हाँ ये हो सकता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डीन ऑफ ए स्कूल, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, पर्सोना के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। एक और कंपोनेंट इसमें आता है पर्सोना के बाद। बहुत सारी चीजें पर्सोना में हो सकती हैं। वो डिबेट कोच हो सकता है, मैथ्स टीचर हो सकता है, साइंस टीचर, ट्यूटर, एसे रिव्यूअर, एडिटर। बहुत सारे लोग हैं। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि पर्सोना होता क्या है, और जब भी आप कभी प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हैं तो पर्सोना को उसका पार्ट बना देंगे तो जरूरत है। इवन वो भी पर्सोना में आ जाएगा कि आप जो प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं उसका ऑडियंस कौन है। जैसे मान लीजिए मुझे एक लेसन प्लान क्रिएट कराना है तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज। ऐसी चीजें भी पर्सोना के अंदर ही आ जाएंगी। तो खाली ये नहीं है कि पर्सोना मीन्स कि वो आपके लिए राइटर है या कुछ है तो डायरेक्टर है, तभी किस ऑडियंस के लिए वो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उसको भी मेंशन करेंगे तो वो भी पर्सोना। पर्सोना के बाद एक और चीज आती है जो बहुत अच्छी है, इसी का टास्क का ही सब कंपोनेंट है, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स अगर आप देखो तो आप अपना जो आंसर है उसे किस तरह से चाहते हो। आई मीन आउटपुट कैसा होना चाहिए उसका। हाउ यू वांट टू आउटपुट टू अपीयर, वेदर इट इज ए बुलेट लिस्ट में, शॉर्ट सेंटेंस में, या टेबल में। एक मैं प्रॉम्प्ट दे के दिखाता हूँ अभी आपको, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट। मैं एक आंसर चाहता हूँ, एआई से हेल्प चाहता हूँ कि मुझे, ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है, क्रिएट ए कंपैरिजन टेबल बिटवीन बीकॉम एंड बीबीए एंड बीसीए कोर्सेज इंक्लूडिंग ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स एंड स्कोप।
यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट में मैं फोकस कर रहा हूं आपका फॉर्मेट का। आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, वो जो आंसर करेगा किस फॉर्मेट में, तो देखिए फॉर्मेट मीन्स आउटपुट किस में, ये टेबुलर फॉर्म में, ये आपको पैराग्राफ की फॉर्म में भी देता है अगर आप ये सारी चीजें मेंशन नहीं करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार आपने टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन निकाल लिया, बाकी कंपैरिजन में अगर इस फॉर्मेट का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लर्निंग कर लेता है पीछे से, तो वो वैसे ही उसमें देने लगता है। फॉर द रीजन इज, फॉर्मेट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि आप अपना आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहते हैं। एक और मैं प्रॉम्प्ट देता हूं कि कितनी काम की चीज है और बड़े आ, अच्छी चीज है ये कि किस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट मैं लेकर आता हूँ जिसमें ये आपको बताएगा कि यस। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, अभी जो मैं प्रॉम्प्ट आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, ये एक प्रॉम्प्ट है और ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मेट वाला कंपोनेंट कौन सा है? दिस इज ए प्रॉम्प्ट, कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट ए कैनवा ई बुक स्टेप बाय स्टेप। ये आपको कैनवा से ई बुक क्रिएट करना सिखा देगा, बता देगा आपको स्टेप्स बताना। लेकिन इस पूरे उसमें मुझे आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें फॉर्मेट वाला कंपोनेंट कौन सा है। 3 मैसेजेस स्टेप बाय स्टेप, डॉक्टर मोना विवेक, हाँ, जी बिल्कुल सही बताया आपने, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जब हमारा जो आंसर आएगा इसमें आप देखिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर देगा, जो एआई का कोई भी वो देगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो फॉर्मेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम प्रॉम्प्ट्स की बात करते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो कभी कभी आप देखेंगे या इससे पहले अब भी अगर प्रॉम्प्ट्स लिखते रहे और आंसर या कुछ ना कुछ जनरेट करवाते रहे एआई से, तो अगर आप फॉर्मेट का यूज नहीं करते तो आप ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि एआई का सबसे जो की रोल है वो है हमारा टाइम सेविंग, उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर 3 4 बार में जाके आप उस चीज को हासिल कर पाते हैं जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते। तो जब भी प्रॉम्प्ट राइटिंग की बात हो या प्रॉम्प्ट क्रिएट की बात हो, प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने की बात हो, वहां पर थोड़ा सा टाइम लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें फॉर्मेट वाला पार्ट होना चाहिए जरूर। आपको भी पता होना चाहिए कि मैं अपना आंसर किस फॉर्मेट में चाहता हूँ। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे थे जिससे समय ना वेस्ट हो हमारा ड्यूरिंग द सेशन। बहुत ही शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स हैं ये सारे के सारे। अब मेरा फिर आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्लास में हैं, अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर फॉर्मेट वाला पार्ट कौन सा है? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको पता होना चाहिए, आप पर्सोना वाला एलिमेंट डालिए और आप उसमें फॉर्मेट भी डालिए कि आउटपुट कैसे आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा आउटपुट। तो न्यू 2 मैसेजेस, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, डॉक्टर मोहना विवेक हंस, ये लोग ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? देखिए अगर हम इसको ट्राई करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना है, और ये बड़ा यूजफुल है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्री प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए,
कोर्स कंटेंट क्रिएशन कैसा होना चाहिए, टेक सेटअप क्या हो हमारा, ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड प्री लॉन्च, लॉन्च वीक, पोस्ट लॉन्च एक्टिविटीज। यानी कि जो भी प्रोग्राम या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हार्डली 30 सेकेंड्स में उसने आपको पूरी प्लानिंग दी। और वो प्लानिंग कब मिल रही है आपको? जब आप अपने प्रॉम्प्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनका ध्यान रखें। तो अभी तक जो हमने बात की, हमने टास्क की बात की, और टास्क में दो चीजें मैंने आपको बताई, 2 पॉइंट्स हैं, पर्सोना का और फॉर्मेट का। आप ध्यान रखिए। कुछ लोगों ने आंसर भी किया, तो बाकी लोग उससे समझ भी पा रहे होंगे कि चीजें किस तरह से। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब ये चीजें हो जाती है तो एक वर्ड आता है कंटेक्स्ट। और ये कंटेक्स्ट जो है बड़ा ही, मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट सा वर्ड है, या हार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। ए वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में वो ऑडियंस की बात करेगा, वो पर्पस की बात करेगा। वैसे तो अब बहुत बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे स्पेसिफिक की वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जहां से आपको हेल्प मिलेगी कंटेक्स्ट को लिखने में, राइट करने में। ऑडियंस, पर्पस और कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में ये आ जाता है कि आप, अभी अब मैं आगे वैसे एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो कंटेक्स्ट है क्या, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ। ये प्रॉम्प्ट है, बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, बहुत प्राइमरी सा प्रॉम्प्ट। क्या आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि इस प्रॉम्प्ट में टास्क क्या है? क्योंकि कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉम्प्ट काम नहीं करेगा। व्हाट इज द टास्क? टास्क इज आइडियाज। आइडियाज जनरेट करना। वो बर्थडे के लिए हो सकता है, वो क्रिकेट मैच के लिए हो सकता है, कॉलेज के एडमिशन्स के लिए हो सकता है, किसी पार्टी के लिए हो सकता है। तो इस प्रॉम्प्ट में जो टास्क है वो आइडिया जनरेट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ एआई। अब जब हम आइडियाज डिमांड करेंगे बर्थडे प्रेजेंट के लिए, तो एक तो ये प्रॉम्प्ट हो गया। एक और प्रॉम्प्ट मैं भी इसी के साथ बताता हूँ आपको। एक और प्रॉम्प्ट हम करते हैं, वो अलग प्रॉम्प्ट है, लेकिन एक साथ हम, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे। मुझे कोई बताएगा कि दो 2 प्रॉम्प्ट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक प्रॉम्प्ट है गिव मी सम आइडियाज फॉर ए बर्थडे प्रेजेंट, दूसरा गिव मी सम आइडियाज फॉर ए बर्थडे प्रेजेंट अंडर $30 या ₹30, जैसे भी आप मान। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर कोई चाहे तो मुझे अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, जैसे कई बार आंसर थोड़े से लंबे होते हैं। या मैं कहूंगा कि बेटर रेस्पॉन्स किससे आएगा? अंडर $30। क्यों? तो वाई? हमने वहाँ पे नैरो डाउन कर दिया है कि ताकि आइडिया, मतलब हमने स्पेसिफिकली बताया कि $30 के अंडर ही होना चाहिए। या ऐसे देखो कि अभी जो मैं कंटेक्स्ट की बात कर रहा था, जस्ट इससे पहले कॉन्टेक्स्ट के उसमें मैंने एग्जांपल दिया। तो कंटेक्स्ट में हम फोकस कर रहे थे कि भाई पर्पस होना चाहिए, ऑडियंस होना चाहिए, और कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। रेस्ट्रिक्शंस मतलब इसको भी आप रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो एक तरह से, कि बिलो 30 होने चाहिए प्राइस। बट एक और चीज है, पर्पस भी है कि भाई इससे ज्यादा महंगा मैं नहीं लेना। ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट का एक पार्ट आ गया, और कंटेक्स्ट जैसे ही आपने डाला तो, क्योंकि मैंने आप में से किसी को नहीं बताया कि इसमें कोई कंटेक्स्ट है।
आपने तुरंत कहा नहीं सर ये वाला थोड़ा ज्यादा बेटर है प्रॉम्प्ट एज कंपेयर टू पहले वाले। खैर अब ये दोनों प्रॉम्प्ट आपने देखे, उसमें से एक को बेटर बताया, मैं एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ। इन दोनों को मैं हटा दूंगा और वो तीसरा प्रॉम्प्ट रहेगा। वन मोर प्रॉम्प्ट, एंड द प्रॉम्प्ट इज गिव मी 5 ideas फॉर ए बर्थडे प्रेजेंट, माई बजट इज $30, द गिफ्ट इज फॉर ए 29 years old who loves winter sports and has recently switched from snowboarding to skiing। तो अब मैं स्नो जो पहले दो मैंने प्रॉम्प्ट दिए थे, अब ये जो लास्ट वाला प्रॉम्प्ट दिया है, तो बिग डिफरेंस जो है वो क्या है उन प्रॉम्प्ट्स में और इस प्रॉम्प्ट में जो अभी मैंने दिया। स्पेसिफिक हो गया, एक्यूरेसी हो गई। ये इसमें आपने ये कहना चाहिए था अगर मैं प्रॉम्प्ट की लैंग्वेज में कहूँ, क्योंकि ये कॉमन लेमैन की लैंग्वेज हो गई सर। इसमें 5 आइडियाज आपने मांगे और एक्यूरेसी है, बेटर होगा कि आप कहते हैं कि सर इसमें कंटेक्स्ट वाला एलिमेंट, किसके लिए बर्थडे गिफ्ट चाहिए, पर्पस क्या है, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई। वो सब चीजें जब कंटेक्स्ट डाला तो ये एक बहुत ही एक्सीलेंट सा आपका प्रॉम्प्ट बन गया। और इसका जो आउटपुट आएंगे और इससे जो जनरेट होकर आइडियाज आएंगे, जब किसी को आप गिफ्ट दोगे तो वो खुश होगा, क्योंकि इसमें पर्सोना वाला एलिमेंट भी आपने कहीं ना कहीं डाल दिया है कि जिसको देने जा रहे हैं वो कौन है, क्या पसंद है उसे, वो सारी चीजें हैं। तो प्रॉम्प्ट की जो हम बात करते हैं तो इसमें हम कई बार जल्दबाजी करते हैं कि लगता है कि आ, ये मैं ऐसे कहूंगा, आपको लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर ना एआई ने खुद ही पढ़ लिया है और वो आंसर कर देगा, हम मन मन में ही सोच लेते हैं। जबकि थोड़ा सा वेट करना चाहिए और जो हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब आउटपुट निकलता है तो डेफिनेटली वो 2-3 घंटे का काम हमारा कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाता है। प्रॉम्प्ट पे काम करो। तो यहाँ पर अभी तक मैंने टू कंपोनेंट्स प्रॉम्प्ट के बताए आपको, वन इज टास्क एंड द सेकंड वन इज कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में मैंने बताया आपको कि उसमें आपके ऑडियंस हो, उसमें आपका पर्पस हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो। और टास्क में मैंने दो चीजें और बताई कि पर्सोना और आपका जो फॉर्मेट है, दो चीजें होनी चाहिए, तभी आपके कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपके आंसर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। और एलेबोरेट नहीं, हम कहेंगे कि जो हम चाहते हैं उसको बहुत ही स्पेसिफिकली, इवन मैं तो कहूंगा कि अगर आपको कंपोनेंट्स भी अगर याद नहीं है ना किसी भी प्रॉम्प्ट के, कीवर्ड्स भी याद है, आप चाहते क्या वो सारे कीवर्ड्स डाल दीजिए और इसी को बोल दीजिए चैट जीपीटी को कि भाई एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना दो, ये खुद ही बना देगा। मुद्दा वही है कि आप जो कुछ भी क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कंपोनेंट्स भी इसीलिए बने कि भाई उसमें ये चीजें होंगी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के लिए। एक वर्ड है टोन। आपको लगेगा कि ये तो इंसानों से रिलेटेड है, प्रॉम्प्ट में कहाँ से आ गई। A prompt can ask for a specific tone. This guides the AI voice। देखिए टोन से मतलब ये है कि अगर मैं किसी को मेल लिख रहा हूँ, कहता हूँ कि आप एक फॉर्मल मेल लिख दीजिए, मतलब उसमें एक ऐड कर दूं टोन, कि इसकी जो टोन है मेल की फॉर्मल होनी चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट 9 डेज के जो सेशंस होंगे हमारे, उसमें हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स पे काम करेंगे, तो आपको नजर आएगा। आज से भी अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉम्प्ट है क्या। तो टोन ऐड करने से रेस्पॉन्स चेंज हो जाता है एआई टूल का। अगर आप कहते हैं, आप करके देखिएगा, कुछ भी कोई एक मेल ही लिखिएगा और कुछ छोड़िए, सिर्फ एक मेल, और उसमें दो चीजें करिएगा कि एक फॉर्मल मेल, लास्ट में एक लाइन डाल दीजिएगा कि इसकी जो टोन है मेल की वो फॉर्मल होनी चाहिए, और दूसरी जो मेल है, सेम मेल मतलब कंटेंट सेम हो क्रिएट कराने का, उसमें लिखिएगा कि इसकी टोन इनफॉर्मल होनी चाहिए। दोनों के रेस्पॉन्सेज को कंपेयर करके देखिएगा, मेजर डिफरेंस मिलेगा। और जब मेजर डिफरेंस मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोन है वो एक बहुत बड़ा रोल।
टोन कॉमेडी की भी हो सकती है, बहुत ही टेरर वाली भी हो सकती है, मतलब आपको देखना किस टोन में क्या आउटपुट निकालना है आपको। अर्जेंट टोन भी हो सकती है, आप किसी को मेल लिख रहे हैं, आप चाहते हो उसे कि मेरा काम तुरंत करे, अर्जेंट करे, मेरे को बहुत अर्जेंसी है, आप लास्ट में डाल दीजिए कि अर्जेंट टोन में आप लिखिए। तो द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो मेल को लिखने का होगा वो फिर उसी टोन में होगा, उसी तरह का इम्पैक्ट सामने वाले के पास। क्रिएटिव टोन डाल दीजिए आप, आपको कोई भी जो कंटेंट है वो क्रिएटिव नजर आए। तो ये आपको देखना है कि किस तरह से टोन्स का यूज करना है। एक मैं आपको टोन्स के लिए एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट का। ड्राफ्टेड 200 वर्ड मोटिवेशनल स्पीच। आमतौर पर हम यही कहते हैं मोटिवेशनल स्पीच फॉर 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस तरह से करके। फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, यूजिंग एन इंस्पायरिंग एंड अपबीट टोन, इनकॉर्पोरेटिंग कोट्स फ्रॉम द फेमस लीडर्स। तो यहाँ पर इंस्पायरिंग और अपबीट टोन आ गई, तो उसी टोन में फिर वो स्पीच होगी। ऑप्टिमिस्टिक टोन में आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसी टोन में फिर आपको आंसर मिलेगा। आई I मीन आप टोन्स को यूज करके देखिएगा, जो प्रॉम्प्ट्स हैं हमारे, डेफिनेटली उनके रेस्पॉन्सेज में भी डिफरेंस आता है। अब हमने ऑलमोस्ट 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। वन इज टास्क, जिसमें हमारे पर्सोना और फॉर्मेट थे। दूसरा हमने कंटेक्स्ट की बात करी, जिसमें 3 एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया कि उसमें आपका पर्पस भी हो जाएगा, ऑडियंस भी हो जाएंगे, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस कि 100 वर्ड्स में लिखो, इसी क्लास का होना चाहिए, इस एज के बच्चे के, मतलब उस तरह की चीज। यहाँ से आपका इतना काम कर लेते हो तो ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्रिएट कर पाते, अगर इतना आप यूज कर लेते हो उस चीज के। लेकिन एक और एडिशनल चीज है, मतलब यहाँ तक आपका प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन एक और एडिशनल चीज है जो मैं बताऊंगा आपको, कि कई बार प्रॉम्प्ट्स कॉम्बिनेशन में चलते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे चलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं। कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे चीज को हटा देते हैं हम, और एक इमेज अपलोड करते हैं जो मैंने पहले से रखी हुई है अपने पास। एड द इमेज एंड कम ऑन डेस्कटॉप, मॉड्यूल 1, और हमारी स्टोरी वाली एक बड़ी कॉमन सी स्टोरी है जिसको लेके हम लोग सुनते भी आ रहे हैं स्टोरी के बारे में। यहाँ पर मैंने एक अपलोड किया इमेज, एक स्टोरी का, छोटे बच्चों की स्टोरी है, और एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब आप देखिएगा कि प्रॉम्प्ट ऐसे भी यूज होते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट का सेशन है तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। कोई सिखाने नहीं वाला है कोई फॉर्मल वे में, ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज्यादा सीखना है। एक इमेज है और मैंने कहा जनरेट ए स्टोरी प्रॉम्प्ट फॉर स्टूडेंट यूजिंग दिस पिक्चर एज इंस्पिरेशन, और ये हमने क्लिक कर दिया। इमेज थी सिर्फ मेरे पास, कुछ और नहीं, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। कछुए और खरगोश की कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इससे एक बहुत अच्छा सा स्टोरी प्रॉम्प्ट इन्होंने दे दिया, और स्टोरी लिखनी है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉम्प्ट हमें। व्हाई द टर्टल इज एंड डिसाइड टू रेस, व्हाट द रेनियर्स वर डूइंग ड्यूरिंग द रेस। बहुत सारी चीजें इसमें आ गई इस तरह से। अब ये आपका प्रॉम्प्ट दे दिया हमारे चैट जीपीटी, इसको हम यूज करेंगे और देखते हैं कि इसके बाद आउटपुट में क्या आता है।
सारी चीजें। अब देखो कितने तरह के क्वेश्चंस के साथ वो स्टोरी होगी। डिड दे हैव ए डिसएग्रीमेंट, व्हाई डिड द टॉर्टोइज एंड हरे डिसाइड टू रेस। इतने सारे क्वेश्चंस इतनी छोटी सी स्टोरी से दीजिए कि आप बड़ी इंटरेक्टिव क्लास के साथ उस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आगे लेके जा सकते हैं। यानी कि एक कंटेंट क्रिएट कर दिया ओनली ऑन ऑन द बेसिस ऑफ ए पिक्चर, और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। देखिए इन सिर्फ दो चीजों से आपको एक 40 मिनट की ऐसी क्लास और इंटरेक्टिव क्लास क्रिएट कर दी उन्होंने कि जब आप उन सारे क्वेश्चंस को लेके, अगर कंटेंट को लेके बच्चों के बीच में होंगे तो फीडबैक लेंगे तो बच्चे कहेंगे कि आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी, सारे लोग इन्वॉल्व थे, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे आंसर। ये कॉम्बिनेशन था दो चीजों का कि जब हम प्रॉम्प्ट पे बात करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हम इमेज जनरेट कर लें, कभी हमें लगता है कि हम ऑडियो जनरेट कर लें या वीडियो जनरेट कर लें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इमेज और टेक्स्ट को कॉम्बिनेशन में, इमेज और वीडियो के कॉम्बिनेशन में, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आने वाले सेशंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेशन में बताऊंगा आपको कि कैसे कंबाइंड करके प्रॉम्प्ट्स को, कंबाइंड करके रिसोर्सेज को या टू प्रॉम्प्ट्स को कंबाइंड करके हम एक नई चीज भी क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। अभी एक और चीज हम देखते हैं कॉम्बिनेशन की, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम करने क्या वाले हैं नेक्स्ट आने वाले में। एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसको मैंने, अच्छा एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप एआई का यूज करें और प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हो, वैसे खुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि सेम प्रॉम्प्ट जब सेकंड टाइम रिपीट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सेम आंसर करेगा जो पहली बार। या दो लोग दो जगह सेम प्रॉम्प्ट को यूज कर रहे हैं तो उनके जो आंसर है, क्योंकि जनरेटिव एआई कंटेंट जनरेट करता है, मीनिंग सेम हो सकता है लेकिन वर्ड्स, पैराग्राफ, वो सब वो डिफरेंट ही होंगे, यूनिक ही होंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है और एक ये प्रॉम्प्ट है मेरा। जब प्रॉम्प्ट को उनको कंबाइन करते हैं तब चीजें कैसे काम करती हैं। डिस्क्राइब द साइंस एक्सपेरिमेंट ऑन इन दिस इमेज एंड क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन शीट फॉर स्टूडेंट। सिर्फ इमेज है एक्सपेरिमेंट की और कुछ नहीं है, ना कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रॉम्प्ट। हाउ प्लांट्स नीड वाटर एंड लाइट टू ग्रो, ये ऑब्जेक्टिव है। इमेज का डिस्क्रिप्शन हो गया, मटेरियल नीडेड, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन। और सिर्फ एक छोटी सी इमेज थी और एक प्रॉम्प्ट, और आपने देखा उस एक्सपेरिमेंट को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया। ये एक इमेज थी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं था। तो आप लोग इस तरह से भी यूज करके, बीच बीच में मैं आपके मैसेजेस भी देखूँ, मेक इट मोर स्पेशल। कंबाइंड फॉर्म में भी हम प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जो सबसे जरूरी पार्ट है जो आप सभी को अंडरस्टैंड करना है, इवेल्युएट एंड रिफाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट। कभी भी किसी भी प्रॉम्प्ट से कुछ भी आउटपुट आए, मैं कहता हूँ 99% या 100% करेक्ट है रेस्पॉन्सेज, स्टिल एआई इज योर असिस्टेंट। असिस्टेंट ने वर्क किया, यू विल इवेल्युएट। अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड तो आप आगे उसे फॉरवर्ड कर दीजिए, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो उसको रिफाइन कीजिए। रिफाइन मीन्स जैसे मुझे लगे कि अच्छा मैं यहाँ पर ना किस क्लास के लिए लेसन प्लान बनाना था वो लिखना भूल गया हूँ, तो मैंने क्लास डाल दी।
अच्छा, मुझे थोड़ा ना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए थे प्लान में, वो मैंने कहीं पे एलिमेंट नहीं डाला है, तो वो भी डाल देता हूँ। रिफाइन में ऐसा कुछ होता है, कहीं कुछ चीजें रह गई हैं जो मैं चाहता था, प्रॉम्प्ट भी मैंने क्रिएट किया लेकिन वो नहीं कर पाया मैंने, वो आउटपुट नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरे प्रॉम्प्ट में कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं थी। तो प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करना है रिफाइन का, ये बहुत जरूरी है। और ये कैसे करते हैं आप वो सुन लीजिए एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट है आपका, राइट ए क्विज अबाउट द वाटर साइकिल। इसमें टास्क क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? पार्टिसिपेंट, राइट ए क्विज अबाउट द वाटर साइकिल, इसमें टास्क क्या है? क्विज, राइटिंग क्विज भी लिखने की जरूरत है, सिर्फ क्विज राइट नहीं, क्विज। दो लोगों ने राइट लिखा, राइट नहीं, क्विज क्विज। मैंने कहा ना, टास्क को पहचानना सीखो, प्रॉम्प्ट तभी अच्छा जनरेट कर पाओगे। जनरेटिंग क्वेश्चन सर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना क्विज वर्ड आ रहा है, तो क्विज ही आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर पूछा हूँ। अच्छा, इसमें गैप्स क्या है, और क्या क्या हो सकता था जो नहीं है, आपको क्या लग रहा है? इसको रिफाइन करते हैं थोड़ा सा। अभी ये बहुत बेसिक लेवल का प्रॉम्प्ट है, इतनी सारी बातें हमने की, कैन यू टेल मी कि आ, और क्या होना चाहिए था जो नहीं है इसमें? रिफाइन करते हैं, क्योंकि रिफाइन का टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल सही बात है। और ऑल द स्टेप्स, ओके, वाटर साइकिल वाले स्टेप्स, ठीक है। और तो आप जैसे जैसे इसको रिफाइन करते जा रहे हैं, तो देखिए, दिस इज कॉल्ड रिफाइनमेंट, कि भाई इसमें ये चीजों की कमी है और ये होना चाहिए, तो एक रिफाइंड वो डालता हूं मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट। क्रिएट 5 क्वेश्चंस, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्विज में कितने हूं, फॉर विच क्लास, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी ने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो। देखिए, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकते, मेंशन करना चाहिए, अदरवाइज वो फिर अपने आप से देगा कुछ भी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ग्रेड, ये भी आपने बताया। इंक्लूड आंसर चॉइसेस एंड मार्क द करेक्ट आंसर, चलिए। और आपने काफी सारी चीजें बताई, कंटेक्स्ट, जो डॉक्टर मौलाना ने बताया कंटेक्स्ट, तो ये किस क्लास के लिए, ये सब जो चीजें हैं वो कंटेक्स्ट में आ जाती हैं, जितने लोग ये बता रहे हैं उनको ऐड करें तो कंटेक्स्ट में ही आ जाएंगे। हाँ, द टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन डालना हो, वेरी गुड। एक और इसमें, इसको पहले वाले को हटा देता हूँ और आपने रिफाइन कर दिया, क्या कुछ और रिफाइन कर सकते हैं इसमें हम? ये अपने आप में कंप्लीट प्रॉम्प्ट है मेरे हिसाब से, और एक्सीलेंट प्रॉम्प्ट, लेकिन क्या इसमें और रिफाइनमेंट कर सकते हैं, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? ये सारी बातें जो आपने बताई ये तो आ गई, कुछ ऐसा कि जो और ऐड किया जा सकता है? एनीवन? मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसमें एक चीज की मिसिंग मुझे लग रही है जो होनी चाहिए। आ, आपसे पूछूंगा मैं कि आप एग्री करते हैं कि नहीं। मेक द क्वेश्चंस प्रोग्रेसिवली हार्डर, मतलब अगर वो क्वेश्चन पेपर है तो सबसे हार्ड क्वेश्चन पहले नंबर पे नहीं होना चाहिए, अब सिंपल से हार्डर की तरफ को, ये जो आसान क्वेश्चन है सबसे पहले, जो टफ है वो लास्ट में। तो मेक द क्वेश्चंस प्रोग्रेसिवली हार्डर, जब आप ये स्टेटमेंट डाल देंगे तो जब आपका पेपर आएगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, सबसे पहला क्वेश्चन आसान होगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होगा।
तो आर यू एग्री कि इससे पेपर बहुत अच्छा बन जाएगा, कि सबसे आसान पहले और सबसे लास्ट में हार्डर हो? आई मीन, जब हम किसी भी प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो लाइक साइंटिस्ट ही वर्क कर रहे होते हैं, कि एक टीचर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, पेपर कैसा होना चाहिए, और वो किस तरह से असेसमेंट करना चाह रहा है अपने स्टूडेंट्स का। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीचर का काम सोचने का है, बाकी तो एआई एज ए असिस्टेंट आपको करके देगा। तो यहाँ पे ना कहीं मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जब हम कहते हैं कि एआई तो हमारी बहुत सारी स्किल्स को खत्म कर देगा, लेकिन बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी है। जैसे अभी आपने इस प्रॉम्प्ट में देखा, बहुत ही प्लानिंग की, बहुत ही रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग की, एक बेहतर क्या कहते हैं, पेपर जनरेट कर पाए। एआई सिर्फ आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस से ही रेस्पॉन्स करेगा, अपने आप से नहीं देने वाला है वो चीज जो आपने डिमांड की। तो कहीं ना कहीं ब्रेन का अच्छा खासा यूज होता है जब हम प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने की बात। तो यहाँ पर हमने जो बात की वो इवेल्युएट और डिफाइन करने की भी कर ली, कि हम किस तरह से इवेल्युएट करके रिफाइन करते हैं प्रॉम्प्ट को। और ये बात आप सभी की समझ में आ गई अच्छे से कि जब प्रॉम्प्ट की बात करेंगे और जब हम किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी मिस्टेक्स ना करें, तो एक तो वो वेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपने देखा भी सभी उसमें। एक ना प्रॉम्प्ट ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। ओवरलोडेड जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ओवरलोडेड प्रॉम्प्ट का, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ओवरलोडेड। और ओवरलोडेड आप क्रिएट नहीं करेंगे जब आपने कंपोनेंट समझ लिए, ज्यादातर तब ओवरलोड हो जाता है जब हमें कंपोनेंट नहीं पता हो। दिस इज ए प्रॉम्प्ट जो ओवरलोडेड प्रॉम्प्ट। कैन यू टेल मी कि ओवरलोडेड क्यों है, आइदर थ्रू द चैट बॉक्स और अनम्यूट करके? मैं इसको ओवरलोडेड क्यों कह रहा हूँ, वाई? राइट ए ग्रेजुएशन स्पीच, मेक ए क्विज अबाउट द स्पीच एंड सजेस्ट ए फील्ड ट्रिप फॉर स्टूडेंट। वाई इट इज ओवरलोडेड, कैन यू टेल मी? सर इसमें मल्टीपल टास्क एक साथ असाइन कर दिए हमने। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रॉम्प्ट का सबसे जरूरी चीज ये है, मोर देन वन टास्क, एक टाइम पर एक ही टास्क। वो टास्क का कंटेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं टास्क की, तो वो एक ही हो। इसमें स्पीच भी आ गई, इसमें क्विज भी आ गई, और इसमें आपका सजेशन या आइडिया भी, थ्री टास्क इन ए सिंगल प्रॉम्प्ट। और सबसे पहले आपने टास्क के बारे में पढ़ा कि टास्क शुड बी वेरी क्लियर, तो एक टाइम पर एक टास्क। अच्छा, ऐसा कोई हमें प्रॉम्प्ट मिल भी जाए तो उसको कैसे इफेक्टिव प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करें, कोई बताएगा अनम्यूट करके? एक प्रॉम्प्ट हमें मान लीजिए ऐसा मिल भी गया, तो उसको इफेक्टिव प्रॉम्प्ट में कैसे कन्वर्ट करें? एक तरफ फेंक तो नहीं देंगे ना, ये तो बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। कैसे इंप्रूव करें? एनीवन अनम्यूट करके? देखिए, इस तरह के जो ओवरलोडेड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उनको, उनका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जो टास्क है वो देख लीजिए, कितने जितने भी टास्क हैं उतने अलग अलग सेपरेट प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर दीजिए। वन प्रॉम्प्ट फॉर ग्रेजुएशन स्पीच, वन प्रॉम्प्ट फॉर क्विज, एंड वन प्रॉम्प्ट फॉर सजेशन। थ्री प्रॉम्प्ट्स दीजिए, वन बाय वन। आपका जो आउटपुट है, जो रेस्पॉन्स है, एआई से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आंसर मिल जाए। यस, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टास्क, और नॉट स्मॉलर टास्क, जो थ्री टास्क है उसको अलग अलग कर दीजिए। कोई बिग टास्क है, आपको लगता है कि सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू मुश्किल है, साइज काफी बड़ा है इसका, तब भी आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद टूल की बात हमने कर ली, कंटेक्स्ट की बात हमने कर ली। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो
बहुत जरूरी है, और आप लोग पता नहीं करते हैं नहीं करते, लेकिन करना चाहिए आप लोगों को। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। जब आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरा काम हो गया और ये प्रॉम्प्ट तो बेकार हो गया। मान लीजिए कोई लेसन प्लान ही क्रिएट करना है या कोई क्वेश्चन पेपर ही क्रिएट करना है, तो उसका टेम्पलेट क्रिएट कर कर सेव कर कर रख लीजिए, वो आपके लिए एसेट। टेम्पलेट मीन्स ये, क्योंकि टेम्पलेट मीन्स ऐसे मान के चलिए फॉर्मूला है आपका। राइट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर ऑडियंस अबाउट टॉपिक, ये टेम्पलेट है। इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने क्रिएट करा होगा या आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक प्रॉम्प्ट है। अब आप देखिए, राइट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट या टाइप ऑफ टास्क, टास्क ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। राइट ए स्टोरी, ऑडियंस कौन है, फॉर चिल्ड्रन, अबाउट फ्रेंडशिप, इन ए फनी स्टाइल। फनी स्टाइल क्या होगी, टोन हो गई। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि टोन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंक्लूड डिटेल्स, कंस्ट्रेंट्स या कंटेक्ट, इंक्लूड टॉकिंग डॉग एंड ए पिकनिक। अब आपने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करा, तो आपकी प्रॉम्प्ट की एक फाइल या फोल्डर होना चाहिए, और आप अपने प्रॉम्प्ट को टेम्पलेट में कन्वर्ट करके रखें। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई लेसन प्लान का प्रॉम्प्ट बनाया जो बड़ा इफेक्टिव है, अगर आप खुद ही उससे क्रिएट करना चाहें तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स में जितनी भी 3-4 क्लासेस आपकी होती हैं पूरे दिन में, कॉलेज में हो या स्कूल में, एआई क्रिएट कर कर दे सकता है आपको। अब क्योंकि प्रॉम्प्ट आपने क्रिएट करा हुआ है, तो आप बहुत इफेक्टिवली उस प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट आपके लिए ना फॉर्मूले का काम करता है। और टाइम टू टाइम जब उस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे तो आप उसको रिफाइन भी करते चले जाएंगे। तो ये जरूरी है कि जब आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करने आ जाए, तो प्रॉम्प्ट एसेट्स है आपके लिए, उसको टाइम दिया है आपने क्रिएट करने में, एज ए टेम्पलेट आप अपने फोल्डर्स में उसको रखें। के बाद जब आप टेम्पलेट्स रख लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस तो खैर मैंने आपसे पूछे ही थे, अब लास्ट में बस मैं यही कहूंगा प्रॉम्प्ट को लेके कि डू नॉट वरी अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन के लिए वरी नहीं करना है, खासकर जब प्रॉम्प्ट बना रहे हो, क्योंकि मैंने इवेल्युएशन और रिफाइन, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिंदगी भर चलते रहेंगे जब हम प्रॉम्प्ट की बात करेंगे। परफेक्शन में कभी कोई चीज नहीं होगी प्रॉम्प्ट के मामले में। एंड कीप इम्प्रूविंग डे बाई डे। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में कि जब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी प्रॉम्प्ट को क्रिएट करने का आ जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट क्रिएट करना शुरू कर देंगे कि वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी, आपकी वर्किंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे, आपका टाइम सेव कर रहे होंगे, और डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। क्योंकि जब आप आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो प्रोफेशनल ग्रोथ भी। और इसके अलावा एक चीज और जरूरी है कि प्रॉम्प्ट के केस में जब हम ये सब कर रहे होते, शेयर एंड लर्न टुगेदर। कोशिश कीजिए कि जब आप एआई को सीख रहे हैं तो एक ग्रुप बना लीजिए 3-4 लोगों का, 3-4 टीचर्स का, या 3-4 दोस्त है, 3-4, आपस में डिस्कस कीजिए कि आज मैंने ये क्रिएट करा। सी 4 to 5 पीपल में क्या होता है, डेफिनेटली जब भी आप लोग डिस्कस करेंगे, सबको सभी से कम एक चीज मिल जाएगी, और जब वापस लौट रहे होंगे तो 5 5 5 जो न्यू लर्निंग से सबके पास होंगी। तो मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट या एआई का यूज करके प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कुछ जनरेट कराना या बाकी चीजें करना, ये सारी की सारी चीजों में ये 2-3 बातों का बहुत रोल है, जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डो नॉट वरी अबाउट परफेक्शन, कीप इम्प्रूविंग, शेयर एंड लर्न टुगेदर। अकेले सीखने की कोशिश करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे, बेटर है कि मिलकर सीखो। थैंक यू सो मच।